नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इन दो सवालों पर चर्चा की थी, जिसको हमने लंबी विधि से इनको हल किया था। यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, तो देखिए यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, मैं बता दूं आपको। मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है। मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है और इन दोनों ही सवालों में हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन का सूत्र आप जानते हैं, सरल ब्याज गुणा 100 बटा पीटीआर में पी इधर आ गया तो टीआर इधर बच जाता है। ठीक है, ये होता है। अब इसी सूत्र को ध्यान में रखकर अपन डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला जो शॉर्टकट विधि का है वह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पहले क्वेश्चन पर अपन चर्चा करें। 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए, तो वह राशि क्या होगी। आपको यहां पर दर दी गई है और समय दिया गया है। ओके, तो अब मैं इसको लंबी विधि से हल नहीं कर रहा हूं। देखना, जब अंतर दिया जाए, आपको मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर सवाल में दिया जाए, तो आप ब्याज की जगह है ब्याज का अंतर लिखेंगे। इस सूत्र में थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ब्याज का अंतर लिख दिया ब्याज की जगह, और टी आर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टी आर तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहां पर अंतर आ रहा है, तो टी आर को अपन घटा देंगे 100 में से। टी आर को क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं। यहां अंतर है तो अंतर का चिन्ह आएगा। जोड़ने का काम देखो किस में करेंगे, यहां पर करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही होता है। इसलिए यहां पर इस सवाल में अपन 100 प्लस टी आर कर देंगे। और ब्याज का अंतर नहीं दे रखा है, यहां मिश्रधन दे रखा है, तो इस अंतर की जगह अपन क्या लिख देंगे, मिश्र धन लिख देंगे। तो जो दूसरा सवाल है, ये तो देखो आपके पहले सवाल के लिए शॉर्टकट का तरीका हो गया है, और जो आपका दूसरा सवाल है उसमें क्या है, आपको मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन गुणा 100। अब मिश्र धन क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही होता है, तो प्लस का चिन्ह होता है ना। तो जो आपका टी आर है उसको अपन जोड़ देंगे 100 में, उसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर, तो इन दोनों सवालों में अंतर आपने कर लिया होगा। इन दोनों में अंतर आप अच्छी तरीके से समझ सके, इसी वजह से इन दोनों सवालों को मैंने एक बार यहां पर दोबारा लिया है। अब देखिए, उत्तर की जांच के लिए अपन बारी बारी से एक एक सूत्र को अप्लाई कर देते हैं। देखो ब्याज का अंतर कितना है, 840। 840 गुणा 100। अब 100 में से घटा देंगे टी आर। टी कितना है, 5, सॉरी टी तो है 4 वर्ष है। पहले सवाल में टी कितना है, 4 वर्ष है, और दर कितना है, 5% है। 20 80 बच जाएगा। तो ये आपका सवाल हो गया 840 गुणा 100 बटे 80। एक बिंदी से तो एक बिंदी काट दीजिए, 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 2 का देंगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग लगा दीजिए इसके अंदर। तो ये 2 1 0 210, 210 को 5 से गुणा कीजिएगा, 5 5 दूनी 10, 1050 आया है मूलधन। तो देखिए ऊपर जो अपन ने क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या आंसर आ रहा है, ये देख लीजिएगा। जब हम तरीका शॉर्टकट का अपनाते हैं और जब लंबी विधि से हल किया, तो दोनों में अपने को 1050 उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, ये देख लीजिएगा, 1050 रुपये। तो जब सवाल के अंदर ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो सूत्र में ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिखे, और जो समय और दर केवल अपन लिखते हैं, जो कॉमन सवाल है, मूल जो सूत्र है उसमें जो टी आर लिखते हैं उसको अंतर है तो 100 में से अंतर कर देंगे। और अगर जोड़ है पी प्लस ऐसा ही, जैसे अगले सवाल में अपन करने जा रहे हैं, तो 100 प्लस टी आर कर देंगे, समय गुणा दर लिख देंगे। तो देखिए दूसरे सवाल का भी अपन हल देख लेते हैं। मिश्र धन आपको 11200 दे रखा है, गुणा 100 बटा, बताइए 100 में जोड़ेंगे टी और आर का गुणा। तो टी कितना है, 5 वर्ष, आर कितना है 8, तो 5 गुणा 8 मतलब 8 पंचा 40, तो 140 हो जाएगा। तो 11200 गुणा 100 बटा 8 पंचा 40 में 100 जोड़ देंगे तो 140। ये एक बिंदी से तो एक बिंदी गया, 2 का भाग लगाएंगे 7 बार, 2 का गया 5 बार। अब इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, तो 7 एकम 7, 4 2 7 1 42, 1600, 16.80। तो ये आपका उत्तर आ गया 8000।
तो देखिए शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट अपन सवाल को हल करते हैं तो भी अपने को 8000 प्राप्त हो रहा है, और लंबी विधि से मैंने आपको करके बताया तब भी देख ही लीजिएगा यहाँ पर 8000 आपका उत्तर आ रहा है। तो इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरीके से समझ ले, अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब ब्याज का अंतर दे रखा हो तो ब्याज की जगह ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा 100 माइनस समय गुणा दर, 100 माइनस समय गुणा दर करना है। और जब मिश्र धन दिया गया है यानी कि यहाँ जोड़ का निशान है तो हर में अपन 100 प्लस समय गुणा दर कर देंगे, और ब्याज के अंतर की जगह भी क्या लिखा जाएगा, मिश्र धन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मिश्र धन लिखा जाएगा। तो इन सवालों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बने रहिए दिव्यम क्लासेस सीकर के साथ, ऐसे ही रोचकपूर्ण सवालों के साथ सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रकार के सवालों के साथ। धन्यवाद।